महाभारत के युद्ध में लगभग 45 लाख लोगों ने भाग लिया था। हालांकि ऐसे भी हजारों योद्धा या लोग थे जिन्होंने युद्ध में तो भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने युद्ध को भयंकर रूप से प्रभावित किया। ऐसे ही 4 योद्धा थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन युद्ध को अपने तरीके से प्रभावित किया, जिनमें पहला नाम कृष्ण का आता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे और कर्ण के सारथी शल्य थे। शल्य ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई, परंतु श्री कृष्ण ने युद्ध में कभी हथियार नहीं उठाया और न ही उन्होंने किसी योद्धा का वध किया। फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा युद्ध को प्रभावित किया। युद्ध को प्रभावित करने वाले दूसरे योद्धा थे बार्बरिक। भीमपोत्र और घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया था। उनकी इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखें। तब श्री कृष्ण ने उनको वरदान देकर उनका शीश एक जगह रखवा दिया, जहां से उन्होंने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा था। कहते हैं कि जब वे कौरवों की सेना को देखते थे तो उधर तबाही मच जाती थी, और जब वे पांडवों की सेना की ओर देखते थे तो उधर की सेना का संहार होने लगता था। ऐसे में उनका शीश दूर पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया था। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी तनाव हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बार्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उनसे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। इस पर बार्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि उन्हें तो युद्ध भूमि में चारों ओर सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। कुरुक्षेत्र युद्ध को प्रभावित करने वाले तीसरे व्यक्ति थे इंद्र। जब इंद्र को पता चला कि उनके पुत्र अर्जुन को कर्ण से बहुत बड़ा खतरा है, तो वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनको सलाह दी कि कर्ण बहुत बड़े दानवीर हैं। आप उसके दान देने के समय ब्राह्मण के वेश में पहुंचकर उससे दान लेने का संकल्प कराने के बाद उससे कवच और कुंडल मांग ले। इंद्र ने ऐसा ही किया, लेकिन जब इंद्र कवच कुंडल लेकर जाने लगे तो उनका रथ भूमि में धंस गई, जिसके बाद आकाशवाणी हुई कि तुमने धोखे से कर्ण के कवच कुंडल ले लिए हैं, इसके बदले तुम्हें भी कुछ देना होगा, अन्यथा तुम्हारा यह रथ भूमि में ऐसा ही धंसा रहेगा और तुम भी धंस जाओगे। तब इंद्र ने वापस लौटकर कर्ण को अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा कि इसे जिस पर भी चलाओगे वह निश्चित ही मारा जाएगा। यह अचूक है, लेकिन इसका उपयोग एक बार ही कर सकते हो। कर्ण उस अस्त्र से अर्जुन को मारना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन के कहने पर उन्हें मजबूरन यह अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। युद्ध को प्रभावित करने वाले चौथे महान योद्धा थे हनुमान जी। भीम और हनुमान जी दोनों ही पवन पुत्र माने जाते हैं। भीम ने हनुमान जी की पूंछ उठाने का साहस किया था, लेकिन उनको क्षमा मांगनी पड़ी थी। हनुमान जी ने अर्जुन का भी घमंड चूर कर दिया था। बाद में श्री कृष्ण के कहने के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। इसी के चलते वे युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो गए थे। हनुमान जी की शक्ति के चलते ही श्री कृष्ण का रथ युद्ध भूमि में टिका रहा और अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन की सहायता की। इस तरह महाभारत युद्ध में न लड़ते हुए भी इन महान योद्धाओं ने युद्ध को प्रभावित किया था।